हम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद है और बात करेंगे फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से। आजकल जो बहस छिड़ रही है, हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स कंसल्टेंट जिनका नाम है आफिस हुनैन। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप मुझे बताएंगे, अभी कहा जा रहा है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी और जो भी यहाँ पे काफ़ी मीम्स भी बने जा रहे हैं कि नॉन फाइलर्स के साथ ये सब सीन होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनको मज़ीद क्या कॉम्प्लिकेशंस देखना पड़ सकती हैं? अभी जो मुसलसल मीडिया पर भी चीज़ें आ रही हैं और साथ में जो इनके स्पोक पर्सन हैं वो भी बता रहे हैं कि वो ड्रास्टिक मेजर्स लेंगे, लाइक सुई गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, बैंक के क्लोजर्स, वो ये इस हद तक भी जा सकते हैं अगर हम लोग प्रॉपर्ली फाइलिंग नहीं कर रहे। और नॉन फाइलर्स को स्पेशली इस वजह से किया जा रहा है ताकि लोग इस नेटवर्क में आएँ। लाइक हम लोग एक टैक्स पे कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और हम लोग सिर्फ उसको शो नहीं करना चाह रहे। तो जब तक हम उसको एक डॉक्यूमेंट के थ्रू हम उसको नहीं देंगे तो गवर्नमेंट के लिए भी एक इशू होता है कि जी इन्होंने ठीक है टैक्स तो दे दिया है, लेकिन क्या जो टैक्स इन्होंने दिया है कि वो राइटफुल है भी कि नहीं। फिर इस वक्त फिर मसला ये आता है कि कुछ लोगों का टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न। ये नहीं कि कोई जानबूझ के ज़्यादा टैक्स काट रहा है, क्योंकि आपकी स्लैब्स होती हैं, स्लैब्स के अंदर रहते हुए वो टैक्स डिडक्शन होती रहती है। फिर अब जिस तरह जो फाइलर है वो तो ईयर एंड पे जाके क्लेम कर लेगा, लेकिन जो नॉन फाइलर है वो क्लेम नहीं करते। अगर वो भी अपना टैक्स नेट के अंदर आके वो अपनी फाइलिंग करके तो वो अगर क्लेम करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए भी एक आइडिया हो जाता है कि इस वक्त हमने पब्लिक को कितना रिफंड करना है, यानी कि फ़िज़िकल रिफ़ंड करना है या उसको नेक्स्ट ईयर पे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए बाकी आप जितनी भी नेशंस देखें, जो डेवलप्ड नेशन है, अमेरिका, कनाडा, जितनी भी इस साइड है, ये सब के सब जो है टैक्स फाइलिंग पे इतना फोकस है कि 18 साल के होते ही आपको जिस तरह यहाँ पे हम लोग CNSE बनवाते हैं, उनके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी बनते हैं, साथ ही उनका NTN भी बन जाता है, और जो उन पर टैक्स फाइलिंग चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मस्ट है। अगर वो लोग ये कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? इस चीज़ पे हमें फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल इस तरह से। और आप देखते हैं जैसे कि हम आवाम हैं जितने भी है वो नॉन टैक्सेशन ही एक तरह से है, नॉन फाइलर ही हैं हम में से ज़्यादातर लोग, और हम लातों के भूत हैं, ऑब्वियसली बातों से तो मानते नहीं हैं। जब तक हमें ये ना कहा जाए हमारी सिम्स बंद हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो हैं वो कट आउट हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता तब तक हम फाइलर की उसमें आएंगे। तो मुझे बताइए, कोई ये मुश्किल प्रोसेस है और लोग क्यों नहीं फाइलर होना चाहते? बहुत से आप ताजरान देखेंगे उन्होंने बेतजाज किया था, इस तरह से सब चीज़ें हो रही हैं, तो क्यों नहीं हम देना चाहते टैक्स पेयर? मिस बेसिकली जो लैक ऑफ एजुकेशन है, सबसे बड़ी मेजर रीज़न वो है। लैक ऑफ एजुकेशन ये नहीं कि हमें इन चीज़ों का पता नहीं है, हमें प्रॉपरली टाइमली जो है ना उस चीज़ों को बार बार बताना चाहिए। हम उस तरह नहीं बता पा रहे अपनी आवाम को कि ये क्यों ज़रूरी है। हाँ, ताजरों का जहाँ तक एहतजाज की बात है उसमें मल्टीपल रीज़न्स होती हैं। लाजमी नहीं है कि उसमें यही सिर्फ एक चीज़ हो कि वो कह रहे हम टैक्स नहीं देना चाह रहे, क्योंकि जिस वक्त आपका मार्जिन कम है, अपने उस मार्जिन के ऊपर अगर आप बात करते हैं कि ठीक है हम टैक्स देंगे, लेकिन आप अब ये भी देखेंगे हमें बच क्या रहा है। अगर 100 की कोई चीज़ सेल करने के बाद मेरा जो प्रॉफिट है वही 2 to 3% है और मैं फिर टैक्स भी दूँ, तो मेरा मार्जिन ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। फिर कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म, जिस तरह गवर्नमेंट ने फिर 2 स्कीम, जो ताजिर 2 स्कीम निकाली कि ठीक है आप जिस तरह शॉपकीपर्स हैं कि आप जो कमा रहे हैं उसमें से आप 1% जो है ना आप गवर्नमेंट को दे दें, तो एक चीज़ जो है फिर गवर्नमेंट ने भी उनको एक लीनियंसी दी है। अब यहाँ पे लीनियंसी की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी पे तो कर रहे थे, लेकिन उनका जो एक मार्जिन था उसका इशू आ रहा था। फिर गवर्नमेंट ने उस चीज़ को एड्रेस किया और उसको उस तरीके से रेक्टिफाई किया कि गवर्नमेंट को भी टैक्स रिसीव हो और जो आपका है होल सेलर है, रिटेलर है, उन लोगों के लिए भी टैक्सेशन के मामले आसान हो। हम लोग क्योंकि एक चीज़ से डर गए हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग समझते हैं कि टैक्स देना पड़ेगा, हमें सब कुछ बताना पड़ेगा, हमें सब कुछ बताना चाहिए गवर्नमेंट को, असासे शो करने चाहिए कि भाई मेरे पास ये घर है, ये प्लॉट है, ये गाड़ी है। क्योंकि जिस वक्त आपको कल को कोई प्रॉब्लम होती है बाहर के ममालिक में कि आप गाड़ी लेते हैं, आपको फ़ौरन इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, आप अपने एसेट्स में डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जिस वक्त कोई मसला होता है आपको इंश्योरेंस कंपनी भी हेल्प आउट करती है, आपको गवर्नमेंट भी हेल्प आउट करती है। इवन अगर आपके कोई जॉब का मसला होता है, कुछ भी मसला, हम वो बेनिफिट्स तो मांग रहे हैं कि जी मैं ऐसा कोई जॉब लेस हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, कोई भी अनफॉर्चुनेट इश्यूज़ हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प करेगी? जब मैं शो ही नहीं कर रहा अपनी अमाउंट के भाई मैं कितना कमा रहा हूँ, मैंने कितना टैक्स ऑलरेडी दे दिया हुआ है, उसको मैं रिकॉर्ड में नहीं लेके आ रहा। अगर मैं रिकॉर्ड में नहीं लेके आऊँगा तो मैं अपना राइट कैसे क्लेम कर सकता हूँ? बिल्कुल इस तरह से। लेकिन आपको क्या लगता है फाइलर होने के बाद गवर्नमेंट हमें उस तरह से, वो जो आपने सब चीज़ें बताई उस तरह से सपोर्ट मिलेगी हमें? मिस देखें, जब तक हम लोग प्रॉपरली एक चैनलाइज वे में टैक्स फाइल नहीं करेंगे, हम किस तरह डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट से? मैं यहाँ पे गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रहा, ना मैं पब्लिक का साथ दे रहा हूँ। जो एज ए टैक्स कंसल्टेंट हम लोगों ने पूरी चीज़ सामने रखनी है कि अगर मैं एक राइट क्लेम करना चाहता हूँ, लेकिन उस राइट को क्लेम करने से पहले ये देखा जाएगा ना कि वो चीज़ मैंने फुलफ़िल की है, वो मैंने रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, कि जिसके बिहाफ के ऊपर कल को मैं कह सकूँ गवर्नमेंट से कि जी देखें आपने कहा टैक्स दो, जब तक मैं काम करता रहा हूँ मैंने टैक्स दिया है, अब मेरे पास इनकम सोर्स नहीं है, मुझे अब सपोर्ट करें।
तो फिर तो मेरा एक राइट बनता है कि मैं उनसे एक डिमांड करूं। जिस वक्त हमारी सिर्फ जो सैलरी क्लास पर्सन जो हमारे हैं, लाइक मैं खुद अगर सैलरी विड्रॉ कर रहा हूं तो मेरा टैक्स जो है वो तो डिडक्ट हो गया, लेकिन जो कर रहे हैं दूसरे शॉपकीपर्स हैं या जो इस तरह के हैं जहाँ पर वो इतनी ज़्यादा भी वो सैलरी का उस तरह मामला नहीं है, तो वो जिस वक्त टैक्स प्रॉपर्ली पे नहीं कर रहे, और अगर पे कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड में नहीं लेके आ रहे। रिकॉर्ड से मुराद ये कि जो कंपनी है उसने अपनी फाइलिंग करते हुए शो कर दिया जी मैंने अपने एम्प्लॉयज़ की इतनी टैक्स सैलरी दी है और इतना टैक्स काट के जमा करवा दिया, मैं क्लेम ही नहीं कर रहा, तो फिर मैं बाद में किस तरीके से गवर्नमेंट से कह सकता हूँ कि मुझे हेल्प आउट किया जाए। या मैं अगर बिज़नेस साइड की बात करूँगा, और बिज़नेस का भी फिर हमें ये है कि भाई मेरा अगर टैक्स प्रॉपर जा रहा है, मैं अपनी टैक्स रिटर्न कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई इशू होता है फिर तो मैं गवर्नमेंट से कह सकता हूँ कि मुझे आप इसमें हेल्प आउट करें। ये चीज़ें हमें समझने की जरूरत है। तो मुझे बताइए कि फाइलर होने के लिए क्या प्रोसेस है जो हम आम तक पहुंचा सकें? मिस प्रोसेस सिंपल ये है कि आपने FBI का जो पोर्टल है उस पर अपने क्रेडेंशियल्स दे के वहाँ पे से आपने एनटीएन जनरेट करना है। टैक्स कंसल्टेंट्स आप उनके पास जाएँ, आप खुद करना चाह रहे हैं खुद करें। अब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, जो आप जितने भी आपके इनकम रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके एसेट्स हैं, जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं या आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें उसमें फॉर्मेट ही पाकिस्तान कितना ज़बरदस्त है। बाहर के कंपैरिजन में अगर देखें ना पाकिस्तान के सिस्टम को, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है लिटरली, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस कम है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं कि अगर आपके इनकम सोर्स एक से ज़्यादा हैं आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं, सैलरीड पर्सन आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बाहर से जो बचना, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास वेंचर्स हैं जिसमें यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के लोग बाहर की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। फॉरेन इनकम का एक फिर अलग हेड आ जाता है, क्योंकि उसके टैक्सेशन को भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन है कि आप जितनी ठीक है भाई मंगवाओ पैक्स से बाहर से, आप एक नॉमिनल सी अमाउंट आप दो और आप इंजॉय करो, ठीक है। तो फिर वो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट क्लॉजेज है जिसके अंदर जाके आपको रिलैक्सेशंस मिलती हैं। लाइक बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जो मेडिकल अलाउंस देती हैं, गवर्नमेंट कहती है ठीक है मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, आप उसको क्या कहते हैं अपनी सैलरी में से वो निकाल के रिमेनिंग पे आप टैक्स दे दो। तो वो एक अराउंड आपकी यानी कि एनुअल सैलरी के 10% 5% वो भी एक आपको अलग से मिल जाता है। अल्लाह ना करे किसी की ऐसी ज़रूरत पड़े कि जो उसको इस तरह यूटिलाइज़ करे, लेकिन एक वो पोर्शन आ गया, बेनिफिट आ गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम जिस वक्त गवर्नमेंट को एक एक चीज़ बताएंगे तो ही हम कहेंगे ना कि जी देखें मेरी ये चीज़ ज़रूरत है तो इसको मुझे इसका बेनिफिट दें, और गवर्नमेंट उसको उस तरीके से बेनिफिट देती भी है। लेकिन हमें राइट चैनल से जाना पड़ता है, राइट जो है ना जो तरीके से उसको पहले हम सबमिट करना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह से है। लेकिन देखा जाए जो हम आम बंदा है जिसकी इतनी इनकम नहीं है, जिनके पास असासों में शायद एक घर होगा या ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास एक गाड़ी होगी, इस तरह से करके तो वो फाइलर भी हो गए हैं। तो जो बड़े लोग हैं जिनके असासे भी उस तरह से हैं, जो डिक्लेयर नहीं करते हैं, जो अभी तक जो है उनको नहीं टारगेट एक तरह से किया जा रहा, मिस टारगेट किया जा रहा है, हम इसको इस तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो मिडिल क्लास को या अपर मिडिल क्लास को या अपर क्लास को एलीट क्लास को बिल्कुल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वो, क्योंकि उनका एक अपना सिस्टम है, उनका एक मैकेनिज्म है। हो सकता है कि अब एक बंदा जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, हमारी एक होती है ना सबकी एक बात, हमें क्यों पकड़ रहे हो ना, जिनके बड़े बड़े हैं उनको जाके कहो, हमें क्यों फाइल कर रहे हैं। बात ये है कि वो जब पकड़ने का काम शुरू होता है फिर वो ये नहीं देखते कि कोई 8 कनाल के घर में रह रहा है या 5 मरले घर में रह रहा है। फिर वो जब स्क्रूटनी होती है वो इरिस्पेक्टिव के कौन क्या है वो सबकी होती है, क्योंकि हमने पास में देखा है कि हमारे जितने भी सनतकार हैं या बहुत है सबको नोटिस जाते रहे हैं। हमारे यानी चैनल्स पे देख सकते हैं, हम उस पर भी न्यूज़ भी रही है, हमारे अखबारों में भी आता रहा। तो फिर अगर मैं आपने क्वेश्चन इसलिए कि मुझे पता है कि समझ आइए क्वेश्चन इसलिए कि ताकि सबके लिए जो है पर्सपेक्टिव ना, हम बैठे हुए हैं कहेंगे चके उनको पकड़ो ना, हम क्यों दें, हम नहीं करवाएंगे, बड़े कुछ स्टबर्न हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि हमें फिर इस चीज़ से सीखना चाहिए ना, क्योंकि बहुत सी नेशंस ऐसी हैं वो क्यों डूबी हैं, इसी वजह से ना कि आप उसको पकड़ें, आप उसको ब्लेम गेम से हम वर्ड एक यूज़ करते हैं। अगर हम इसी चीज़ पे रहेंगे तो हम किस तरह तरक्की करेंगे, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को जो टैक्स जा रहा है एक फ्यूलिंग है, उसके लिए आपने सैलरीज देनी है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप अगर प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं तो आप फिर तो पूछ सकते हैं ना कि जी मुझे बताएं कि जी अच्छा ठीक इंफ्रास्ट्रक्चर तो कर दिया, कितनी फैक्ट्रीज लग रही हैं, कितना कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है कि जो हमें उठा के एक डेवलपिंग से डेवलप साइड पे लेके जाए। मैं अगर टैक्स ही पे नहीं कर रहा तो मैं किस तरह क्वेश्चन करने का राइट रखता हूँ। वो तो फिर वही बात है जॉब वाली, मैं आप सारी कॉपी करूँगा कि हम ब्लेम कर रहे हैं कि जी आप उसको पकड़ें या उसको पकड़ें, मेरे पास क्यों आ रहे हैं। हाँ जी, इस तरह से ये हम कह रहे होते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, सिटीजनशिप है हमारे पास और हम अपना हक अदा कर रहे हैं, फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, लेकिन जो आपका है उस चीज़ों को आप करते जाएँ थोड़ा बहुत, बाकी सारे मुआशी हालात जो हैं वो सबके साथ एक तरह से बराबर के एक तरह से जोन में चल रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो हम टैक्स पेयर जितने भी हैं, जो नॉन फाइलर्स हैं, अगर उसमें से 99% भी अगर हम फाइलर हो जाए तो मुल्क की तरक्की के लिए कितनी बेहतरी होगी अगले 5 सालों में? मिस अगर अगले 5 सालों में भी नहीं, मैं कहूँगा अगले 3 सालों में। अच्छा, ज़बरदस्त। क्योंकि 5 साल नॉर्मली 5 ईयर प्लान ही हर कोई रखता है, लेकिन जिस वक्त आप वाकई ही 99% पे आ जाते हैं और 99% जो ओवर 18 है
जो अर्निंग कर रहे हैं वो सारे के सारे वो टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं, वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि कितना टैक्स उन्होंने उनका बनता है या उन्होंने पे किया हुआ है या उनका रिज़र्व बनता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो फिर तो हम उठ के बात करेंगे ना कि जी हमें इतना हमने टैक्स दिया है, हमें हमारी डेवलपमेंट कहाँ पे है। जब गवर्नमेंट को पता होगा कि हाँ हम अब जो है तमाम लोगों ने जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो सारे के सारे फाइलर हैं, फिर उनको पता होगा कि अच्छा भाई हमें इतना पैसा और मज़ीद आ रहा है टैक्स की मद में, हमें डेवलपमेंट भी करनी है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, हमने फिर वो रोड मैप भी लेके जाना है जिसमें हमारी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़े। जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, लाजमी नहीं कि वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही हो, क्योंकि गवर्नमेंट समटाइम प्राइवेट पार्टनरशिप करती है, इस तरीके से भी जो है आपकी तरक्की हो सकती है। अब मैं यहाँ पे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये चीज़ करके देखी है और वो बहुत सक्सेसफुल गए हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि शायद वो मैं उसके लिए अभी एलिजिबल नहीं हूँ। सही है, ठीक है, अदरवाइज़ वो नाम लेना चाहिए वैसे तो असूली तौर पे, लेकिन वही है ना कि अभी क्योंकि मैंने वहाँ से अप्रूवल नहीं है मेरे पास, मैं इसलिए वो नाम ले नहीं रहा। हालांकि वो बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस गए हैं और वहाँ पे आवाम को बेनिफिट हुआ है। और बेनिफिट इस तरह नहीं हुआ कि चलो जी सिलेक्टिव लोगों को, वो ओपन प्लेस थी, जिसको इशू हुआ वो आके वो अपना जो मसला है उसके अगेंस्ट जो उसको रेमेडी चाहिए उसको मिलती रही है। अभी भी गवर्नमेंट डेफिनेटली कोई ना कोई उसके प्लान्स ऐसे होंगे, लेकिन जब तक उसको फ्यूलिंग नहीं मिलेगी, गाड़ी में मेरे पास बहुत बेहतरीन गाड़ी है जी, मैंने ले ली, अब मैं फ्यूल नहीं डलवाऊंगा तो मैं क्या कहूँगा जी मैंने गाड़ी ले ली है बस पेट्रोल के पैसे नहीं है। तो ये एक एम्बेरसमेंट है बेसिकली, क्योंकि जब तक हम लोग अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे पास राइट टू क्वेश्चन तो है, लेकिन क्या हम प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर ये भी चीज़ है। तनकीद बाय तनकीद से तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल इस तरह से, जैसे कि अभी आपने बात की थी ना कि आइडेंटिटी कार्ड जिससे हम बना लेते हैं 18 साल की उम्र में, इस तरह से NTN नंबर भी है जो स्टार्टिंग से जो जिनका ID कार्ड बन रहा है, इस चीज़ को इसके साथ रजिस्टर करवा दीजिए, तो मुझे लगता है फिर इतनी कंपेन्स या इस तरह से हमें स्ट्रिक्टनेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ पे मैं दोबारा कंपेयर करूँगा पाकिस्तानी स्ट्रक्चर को और बाहर के स्ट्रक्चर को, वहाँ पे क्या है कि 18 साल के बाद आप कुछ कमा रहे नहीं कमा रहे, क्योंकि वहाँ पे 18 साल के बाद आपने कमाना शुरू करना है, वहाँ का एक कल्चर है। हमें भी इस चीज़ को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आफ्टर 18 जो बच्चे पढ़ रहे हैं फॉर सिलेक्टिव आवर्स उनको वहाँ पे ट्रेन करे। वहाँ पे और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है कि जब तक हमारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती हम लोग जॉब करना शुरू नहीं करते। बिल्कुल इस तरह से है, जब तक डिग्री हाथ में नहीं है हम नहीं काम पर जाते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि ठीक है मैं 18 साल का हो गया, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। क्योंकि दूसरा फिर ये होता है कि जो वो हाउस वाइफ्स हैं जो सिर्फ घरों में हैं, या जो ऐसे हैं कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और या उनके बच्चे कमा रहे हैं और वो खुद नहीं कमा रहे, तो वो वहाँ पे जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपने टैक्स रिटर्न करनी है। आप गवर्नमेंट को बताएं कि जी मैं अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं अगर घर पे हूँ और मेरे बच्चे कमा रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है ना कि मैं गवर्नमेंट को बताऊँगी जी मैं सारा एक्सपेंस मैं अपने बच्चों से ले रहा हूँ, या मैं अभी खुद नहीं कमा रहा, मैं अपने पेरेंट्स से ले रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना सारा सर्कल चलाता हूँ ताकि गवर्नमेंट के पास भी एक डाटा आए जिसकी बेस के ऊपर वो डिसाइड कर सके कि हमें फर्दर डेवलपमेंट करनी क्या है, किस चीज़ को हम जो है कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करें कि जिसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो। सिर्फ ये नहीं कि जो लाइक कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई CA है या ACC है, सिर्फ उनके लिए नहीं, जो बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने अभी मार्केट में आके सीखना है। इस तरह से ही है। तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं। पैगाम सिर्फ ये है कि इस चीज़ को काइंडली सीरियसली लें, क्योंकि गवर्नमेंट जिस वक्त फिर एक्शन लेगी तो फिर हम लोग गवर्नमेंट को ही कहेंगे जी गवर्नमेंट हमारे साथ क्यों कर रही है। इससे पहले कि गवर्नमेंट इस तरफ कोई एक्शन लेना शुरू करे, हमें उस चीज़ को जो है सीरियसली लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि आप अपना काम जो है वो ईमानदारी से निभाते जाएँ, आप किसी की तरफ ना देखें कौन कितनी ईमानदारी से निभा रहा है या नहीं निभा रहा। आप अपना 110% दें, बाकियों को छोड़ दें,